एंड ऑर्डर की बात करते हैं, बलूचिस्तान में ना लॉ है ना ऑर्डर है। ये लॉ और ऑर्डर हमारे शाहराहों में डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां पकड़ते हुए हमें नजर आते हैं, टमाटर की गाड़ियां पकड़ते हुए नजर आते हैं, आलू की गाड़ियां पकड़ते हुए नजर आते हैं। दहशतगर्दों और कातिलों में नजर हमें नहीं आते। ये जो लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, हमें अपनी इस्लाह करना होगा इन इदारों का। मैं पंजाब में दुआ करता हूं अल्लाह ताला क़यामत तक पंजाब में अमन नसीब करे। पंजाब में अमन है, बलूचिस्तान में कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। पंजाब में वहां मोटरवे बन रहे, मेरे कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। पंजाब में बदअमनी नहीं है जहां हिंदुस्तान, जिसके बारे में हम कहते हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का बॉर्डर तो पंजाब के साथ लिखा हुआ है, मस्तंग और नूशकी के साथ तो नहीं है। हिंदुस्तान के बॉर्डर से मेरा पंजाब का नौजवान वहां लड़ रहा है हिंदुस्तान के फौज के साथ, मेरा बलोच नौजवान तो नहीं लड़ रहा। लेकिन वहां अमन है, वहां मोटरवे है, वहां उजल और ट्रेन है और रोड है, वहां शीशे के मकानात बन रहे हैं। बलूचिस्तान में मेरे कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। क्या पंजाब का नाम पाकिस्तान है? हमें बलूचिस्तान की जो हमारे ऐवान में बैठे वो बलूचिस्तान के परजत बन जाए, हकायक में बात करे, सीधी बात करे। ये हजारों वलीद शहीद हो गए इसी पंजगुर में। डॉक्टर साहब खुद गवाह, इसी पंजगुर में ये जो दो मोटरसाइकिल वालों की बात हो रही है कि दो मोटरसाइकिल वाले आकर के वलीद को शहीद किया। ये दोनों मोटरसाइकिल वाले हर महीने मेरे 20-20 नौजवानों को मार रहे हैं इसी पंजगुर में। 20-20 नौजवान जहूर साहब, यही दो मोटरसाइकिल वाले। जनाब स्पीकर, जहूर साहब को भी पता है, वान को भी पता है, यही दो मोटरसाइकिल वाले हर महीने मेरे 10-10, 20-20 नौजवानों को मारते हैं। कातिल क्यों नहीं पकड़े जाते? कौन है कातिल? कहां है पुलिस? कहां है एफसी? मुझे जनाब स्पीकर मुझे जवाब दे। यही दोनों मोटरसाइकिल वाले मेरे पंजगुर में तो कई ऐसे महीने हुए हैं मेरे 25 नौजवान भी शहीद हुए। 25-25 नौजवान इसी पंजगुर में एक महीने में 25-25 नौजवान, खूबसूरत नौजवान। वो कौन है कातिल भाई? कोई एक कातिल पकड़ा गया? कहां है कातिल? कहां जाते हैं ये दोनों मोटरसाइकिल वाले? मार करके वलीद को, हमारे नौजवानों को मारकर कहां छुप जाते हैं? जमीन के नीचे जाते हैं, आसमान कहां जाते हैं? ये जो हम बार बार कहते हैं ना कि दहशतगर्दी, बॉर्डर तो बंद है। आपने कहा बॉर्डर से दहशतगर्द आते हैं, बॉर्डर से आते हैं बलूचिस्तान में। बॉर्डर तो आपने बंद कर दिए, हमने ख्वार कर दिया, बॉर्डर तो आपके बंद है। आपने कहा ये रातों को हमला करते, आपने कोच तो बंद कर दिए, रातों को कोच सफर न करो, कोचेस बंद है, हम सफर नहीं कर सकते, आपने पाबंदी लगाई, हम जा नहीं सकते। फिर कातिल कौन है? हम बिल्कुल छुपेंगे नहीं, हम तो किसी का डरते नहीं है। जो वो लोग कहते शायद हम डरते हैं, हम किसी से नहीं डरते, किसी बीएलए, फौज, आर्मी, किसी से नहीं डरते। जो दहशतगर्द उसको कहेंगे, लेकिन हकायक पर बात करो हकायक पे बात कि कौन बलूचिस्तान में बदअमनी चाहता है, कौन बलूचिस्तान में हमारे लोगों को मारना चाहता है। वो दहशतगर्द, बेगैरत दहशतगर्द पंजाब में तो नहीं जाता, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करता है। ओ बेगैरत मोदी, जिसका बॉर्डर लगा हुआ तो हमारे, और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करता है। हकायक पे बात करो, असल सूरत-ए-हाल पे बात करो। क्यों छुपाते हैं चीजों को? क्यों हकायक पे बात नहीं करते? इसलिए कि बलूचिस्तान के लोग गुलाम हैं, बलूचिस्तान के लोग कीड़े मकोड़े हैं, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, बलूचिस्तान के नौजवान पाकिस्तानी नहीं है। बॉर्डर बंद कर दो, शाहराह बंद कर दो, कत्लेआम कर दो। कोई एक ऑफिसर मुअत्तल होता है या नहीं? मुअत्तल हुआ है कभी? नहीं, कोई नहीं होता। 80 अरब रहने लेने वालों को मुअत्तल होना चाहिए जनाब स्पीकर। अगर मेरा एक नौजवान शहीद होता है तो 80 अरब लेने वालों को मुअत्तल होना चाहिए। 80 अरब लेने वालों को बलूचिस्तान बदर होना चाहिए। 80 अरब लेने वालों को मुलाजमत से फारिग करना चाहिए जो 80 अरब रुपए लेते हैं। अच्छी गाड़ी हमने उनको दी है, अच्छे मराहत हम उनको दे रहे हैं। हम महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं, हम बेरोजगारी बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको हम
हम उनको तमाम सहूलियात दे रहे, फिर भी वलीद महफूज नहीं, फिर भी ज़हूर का भाई महफूज नहीं, फिर भी कोई महफूज नहीं। क्यों नहीं है? और हम खड़े होकर के हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हमें उसको पूरा कौम बिल्कुल अभी शायरा में जितनी चेक पोस्ट है, ज़हूर सब बलूचिस्तान में जितनी चेक पोस्ट है, कितनी चेक पोस्ट हैं, इनमें कितनी जगह हमारी बेइज्जती होती है। मैं बतौर एमपी है, जनाब चेयरमैन साहब आप आ गए, बतौर एमपी है भी आप जाए किलगली, ये वाशो का किलगली चेक पोस्ट है, उसका रजिस्टर देखो, वो हर रजिस्टर में मेरा नाम होगा, हर रजिस्टर में मेरा नाम एंट्री होगा, एमपीए का होगा। तलार चेक पोस्ट है, तलार, वो हर रजिस्टर में मेरा नाम होगा। बतौर एमपीए भी मुझे रोक करके चेक किया जाता है, मुझे बेइज्जत किया जाता है, मेरी गैरत को पामाल किया जाता है इन्हीं चेक पोस्टों पर। ये चेक पोस्ट है, मेरी इज्जत महफूज नहीं, मेरी गैरत महफूज नहीं। अगर ये चेक पोस्ट मुझे अमन देते तो मुझे कबूल था। हजारों चेक पोस्टों के बावजूद फिर भी बलूचिस्तान में अमन नहीं है। क्यों नहीं है? हजारों चेक पोस्टें कायम करने के बावजूद मेरे बच्चे महफूज नहीं है। जनाब चेयरमैन, क्यों नहीं है? ये चेक पोस्टें क्या आलू के गाड़ियों से भत्ता लेने के लिए? ये चेक पोस्टें मेरी माओ को गाली देने के लिए? ये चेक पोस्टें हमारे बुजुर्गों को मुर्गा बनाने के लिए? ये चेक पोस्टें हमारी माँ बाप को गाली देने के लिए या हमारे नौजवानों के तहफ्फुज़ के लिए? बात करें ना वज़ीर किराम। मैं बतौर एमपी अपने ग्वादर में तारुफ कराता हूं, मैं बतौर ग्वादर का एमपी हूं, ग्वादर में दाखिल हो तो अपना तारुफ कराता हूं कि ग्वादर का एमपी हिदायतुर्रहमान जा रहा है। जब एमपी अपना शनाख्त किसी बलूचिस्तान में कराता है फिर भी वलीद महफूज नहीं, फिर भी मेरे बच्चे महफूज नहीं। जब तक ये जो चेक पोस्ट है, ये जो दावे किए जाते हैं, झूठे बातें की जाती हैं, चीजों को छुपाने की कोशिश की जाती है, असल मर्द पर बात नहीं की जाती। खौफ के माहौल में कि शर्त में कल एमपीए नहीं बनूंगा तो कल एमपीए नहीं बनूंगा, बात नहीं करोगे, कोई वलीद महफूज नहीं होगा। लिख के ले ले इस खौफ की बुनियाद पर कि मैं अगर बात नहीं करूंगा मैं एमपीए नहीं बनूंगा, बात नहीं करूंगा मैं एमएलए नहीं बनूंगा, बात नहीं करूंगा मैं वजीर नहीं बनूंगा, तो कोई किसी का वलीद महफूज नहीं होगा। जनाब, कोई किसी का वलीद महफूज नहीं होगा जब तक छुपाते रहोगे कि असल कातिल कौन है। ये जो ज़ेरी में हमारे एक बच्ची को अगवा किया गया था रात 2 बजे, वो क्या किसके लोग थे? बीएलए के लोग थे। मुझे बता, मैं बीएलए का वकील नहीं हूं। जो मेरे बच्चों को मारता है वो दहशतगर्द है, कातिल है। लेकिन ज़ेरी में मेरी रात 2 बजे मेरे बच्ची को अगवा करने वाला सरकारी दहशतगर्द था, सरकार का दहशतगर्द था, मेरे बच्ची को अगवा करने वाला। जनाब चेयरमैन, मैं वलीद और उसके खानदान, वलीद से ताज़ियत करता हूँ। यूएन के प्रोसेशन जो होते हैं, हम जो मज़म्मतें करते हैं, ताज़ियतें करते हैं, मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, बाहर जो हमारी हालत है, आज बलूचिस्तान के हमारे लोग हज़ारों मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, हमारी जानें महफूज नहीं। हम ये करारदाद लाते हैं हर एमपीए को 6 सिक्योरिटी देना चाहिए ताकि एमपीए ना मर जाए, बलूचिस्तान के लोग मर जाए, मर जाए बलूचिस्तान के लोग। 4-4, 8-8, 6-6 सिक्योरिटी इनको दे दो एमपीओ की, इनकी जान बड़ी कीमती है। और अवाम, हम किसके राम करम पर है? हम सफर कर सकते हैं रातों को, हम दिन को सफर कर सकते हैं, हम बोलान और नसीराबाद जा सकते हैं, हम जलमकसी जा सकते हैं, हम गवादर जा सकते हैं। ये वज़ीर किराम जहाज छोड़ते हैं, हमारे जितने वज़ीर वो बातें करते हैं, बड़े घमंड अंदाज में बातें करते हैं और रोडों का सफर करें, जहाज इस्तेमाल न करें जहाज इस्तेमाल। अगर आप बलूचिस्तान की हिफाजत करना चाहते हो, मुकाबला करो सड़कों रोडों पर। हाँ, मैं आपके साथ हूं, सड़कों पे सफर करेंगे, अपने कौम के साथ अपने सफर। आम लोगों पे पाबंदी लगाई है। पहले 400 कोच जाते थे, अभी 4 कोच जा रहे हैं। 4 कोच बातें कैसी करते हैं? हम मारेंगे। इस सड़क पे तो सफर करो, रोड पे तो सफर करो, घूम हो तो जरा। ये बातें करना, ऊपर जहाज पे बैठ करके बातें करना बड़ा आसान है, बड़ी बड़ी लंबी तकरीरें करना बड़ा आसान है। भाई घूमो, सड़कों पे घूमो। इसलिए मैंने ये बात की, मैं भी रोजाना इन्हीं चेक पोस्टों पे जाता हूं। इन्हीं चेक पोस्टों में बतौर एमपीए जो मेरा हाल है इस सूबे में,
दहशतगर्द कोई जलील नहीं है, कातिल आजाद है, मैं आजाद नहीं हूं। दहशतगर्द आजाद है, मैं आजाद नहीं हूं। दहशतगर्द आजादी के साथ मेरे बच्चे को मार के चला जाता है, मैं अपने घर नहीं जा सकता, मैं अपने घर नहीं जा सकता। ग्वादर का एमपी होते हुए मेरे घर नहीं जा सकता, लेकिन कातिल आता है मेरे बच्चे को मार के कहां जाता है? दहशतगर्द आकर मेरे बच्चे को मार कर कहां जाता है? ये कहां आजाद? आज बलूचिस्तान में कातिल आजाद है, दहशतगर्द आजाद है, मंशियात फरोश आजाद है, ड्रग डीलर आजाद है, सब आजाद है। सियासी कारकुन और यहाँ का नुमाइंदा आजाद नहीं है। और बातें कैसी, जिसको हमने जिम्मेदारी दी थी कि सिक्योरिटी करो, और बॉक्सिंग का मुकाबला कराता है, लैपटॉप तकसीम करता है, पता नहीं क्या क्या काम कर रहा होता है। भाई सिक्योरिटी दो, अमन दो, चैन दो, सुकून दो, आपका काम सिक्योरिटी देना है। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा फिर पता नहीं अजब होंगे, पता नहीं क्या आप लोग कर लेंगे। बलूचिस्तान में जब तक हमारे वज़राए किराम ज़हूर बुलैदी साहब, आप डॉक्टर मालिक साहब, वज़ीर आला साहब, सब मिलके हक़ाइक़ पे बात, इन कैमरा नहीं ऑन कैमरा बात करेंगे, ऑन कैमरा, कि बलूचिस्तान में कत्लेआम क्यों होता है। ये मोदी साहब पंजाब में मोदी कोई कार्रवाई नहीं करता, बलूचिस्तान में मोदी करता है। क्यों करता है? यही मोदी पंजाब में कोई वाकया नहीं करता, मस्तंगो, कलात और खुशदार और गवादर और तुर्बत में क्यों करता है? बात करते हैं, आए तजिया करते हैं, आए हक़ाइक़ असल बात करते हैं। क्यों? बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है जनाब चेयरमैन। मेहराब सब कीड़े मकोड़े, ये वलीद जैसे लोग, ये वलीद जो अभी शहीद हुआ, मैं पंजगुर के उस हर घर में गया हूं, हर घर में खूबसूरत नौजवान, स्पोर्ट्समैन नौजवान, महीने में 25-25 कत्ल हुए, उनका कातिल आज भी पता नहीं है, आज भी पता नहीं है। हम बातें, मैं वजीरी को कहता हूँ, वजीर हमारे वज़ीर करम जब बातें कर रहे होते, मैं ऐसे डर रहा होता हूँ कि जो बाहर निकलेंगे तो कातिल सब बलूचिस्तान छोड़ जाएंगे। जब यहाँ जो तकरीर उनको सुनता हूँ कि जब बाहर निकलेंगे तो दहशतगर्दी से बलूचिस्तान पाक होगा। वलीद का कातिल कौन है? मेरे बच्चों का कातिल कौन है? मेरे हजारों बच्चे कत्ल हुए, इनका कातिल कौन है? मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? मैं जवाब दे किसको बनाऊं? जनाब स्पीकर, आप जिम्मेदार हैं। कौन है जिम्मेदार? मैं जिम्मेदार उन लोगों को करार देता हूं, मुझे कातिल से नहीं है, मैं तो उनको जिम्मेदार करार देता हूं जिनको मैं 80 अरब रुपए देता हूं सालाना, 80 अरब रुपए मैं उनको देता हूं कि मेरी जान, माल, इज्जत, आबरू बलूचिस्तान में अमन दो, मैं उनको जिम्मेदार करार देता हूं। एक दिन मैंने इसी पे बात की थी कि बलूचिस्तान में कत्लेआम का जिम्मेदार कौन है। मेरा ग्वादर में भी FIR हुआ, मेरा बतौर MP मेरा ग्वादर में FIR हुआ। क्या अपनी असेंबली में तकरीर की थी, मेरे असेंबली तकरीर पर ग्वादर में मुकदमा हुआ। आया असेंबली के अंदर तकरीर पे FIR होता है? असेंबली के तकरीर पर किसी ताने में मुकदमा होता है? नहीं। लेकिन मेरा ग्वादर में क्या अपनी असेंबली में फिर तकरीर की, मैं आप आज कल भी करूंगा। MPA कोई बनता है नहीं बनता, अगर हमें वलीद बचाने हैं, अगर बच्चे बचाने हैं, अपने लख्त जगर बचाने हैं, हक़ाइक़ पे बात करें, सीधी बात करें। जनाब साहब, आपने कहा कि मैं अपने बेट कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। क्यों भाई हम मरे? क्यों हमारे बच्चे मरे? भाई खैर जान, आप क्यों कहते हैं कि मेरे बच्चे तैयार है? क्यों तैयार है? हमारे बच्चे कम मरे हैं, हमारे लख्त जगर कम मरे हैं, हमने कम फतेह ख़्वानी की है, हमारे कब्रिस्तान आबाद नहीं हुए। बहुत पाकिस्तान में एक सूबा है, किसी के रोड आबाद हो रहे, संगे मरमर के रोड बन रहे, मेरे संगे मरमर के कब्रिस्तान बन रहे। मैं सूब मुल्क का हिस्सा नहीं हूं, ये मुल्क मेरा नहीं है, इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। मैं मरूं, मेरे बच्चों का ये किसको मैं जिम्मेदार करार दूं? मैं जिम्मेदार करार दूंगा, सब खड़े हो जाएंगे। फिलहाल भाई जो FC का नौजवान शहीद होता है उसकी भी मजम्मत करता हूं। FC का नौजवान भी मेरा भाई है, आर्मी का नौजवान, हम फौज के साथ हैं। कब हम साथ नहीं थे? हम साथ हैं, बिल्कुल फौज के साथ हैं। लेकिन भाई मेरी जान की हिफाजत करो,
मेरी माल की हिफाजत करो, मेरे वलीद की हिफाजत करो, मेरे लख्त जगर की हिफाजत करो। ये जो चेक पोस्ट है, ये जो बलूचिस्तान में सिक्योरिटी इदारे हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, आप या कहे इन कैमरा सेशन, मैं तो इन कैमरा सेशन के हक में नहीं हूं। ऑन कैमरा करो, तमाम लोगों को बोलो, असेंबली में जरगा करो, चौकों पे खड़े हो जाए, बात करते हैं कि बलूचिस्तान में बदअमनी। जब हम हकायक में बात करेंगे तो बलूचिस्तान में अमन होगा। जब सीधी सीधी बात करेंगे, कुरान ने भी कहा कूलू कौलन सदीदा, मुनाफिकत मत करो, सीधी सीधी बात करो, खुल के बात करो। आपका अगर वालिद साहब भी गलत है तो अपने वालिद के एहतराम के साथ बोलो तुम गलत हो। कोई एहतराम, जब वालिद का कुरान में एहतराम नहीं है, एहतराम है, लेकिन अगर वालिद भी गलत है तो उसको करो, तो उसके अलावा कोई हस्ती नहीं है। उसको कहें कि नहीं जी आपकी बड़ी कुर्बानियां हैं, मेरी भी आपकी भी कुर्बानियां नहीं है। आपका भाई शहीद हुआ, जरूर सबका भाई शहीद हुआ, किसी का बेटा शहीद हुआ, किसी का खानदान शहीद हुआ, हमारी कुर्बानियां नहीं है। मेरे जज्बात सिर्फ नहीं है, बॉर्डर बंद है, चमन से लेकर गवादर को बॉर्डर बंद किया है कि यहां से दहशतगर्द आते हैं। चेक पोस्टें हजारों बनाई है कि यहां से दहशतगर्द गुजरते हैं। बसें आपने बंद की कि रात को दहशतगर्द बसों पर हमला करते हैं। बसें आपने बंद की, बॉर्डर आपने बंद की, शायरा आपने बंद की, फिर भी लोग मर रहे। क्यों मर रहे? तो मैं वलीद उसके खानदान के साथ हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि इन कैमरा सेशन इजलास हुआ था, उसमें तजावीज आए थे, लोगों ने बात की थी। अगर और एक और तकरीरी मुकाबला कराना है करा ले, तकरीरी मुकाबला कर लेते, वजीर भी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे। तकरीरी मुकाबला इन कैमरा सेशन तो हुआ था, उसके किसको क्योंकि हम तकरीर आप एक दूसरे, मैं वजीर आला साहब को सुनाता हूँ, वजीर आला साहब मुझे सुनाता है, हम फिर आखिर में बाहर जाते हैं, कहते तुम भी सही हो, तुम भी सही, तीसरा कोई है ही नहीं। जिसको में करना होता है बात, उसके सामने कोई बात ही नहीं करते, उसके सामने बात करते नहीं, उनके सब जाते। मैं बुक से, मुझे एक दिन किसी साथी ने